नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्सियत की जिनके नाम से पूरी दुनिया परिचित है, जिनकी अहिंसा की नीति ने सबको प्रेरित किया, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। आज के इस एपिसोड में हम महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख आंदोलनों का अध्ययन करेंगे, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील के पत्थर साबित हुए। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर सत्य और अहिंसा के पुजारी बापू के साथ। साल था 1917। जगह थी बिहार का चंपारण जिला। यहाँ के किसान, जो जमीन के सच्चे मालिक थे, अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान थे। उन्हें नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, वो भी बहुत ही कम दामों पर। ऐसे में एक आवाज उठी जो इन किसानों के लिए लड़ने को तैयार थी। यह आवाज थी महात्मा गांधी की। गांधी जी चंपारण आकर किसानों की परेशानी खुद अपनी आंखों से देखी और ठान लिया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, जो सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने किसानों को एकजुट किया और अंग्रेज सरकार के खिलाफ शांति से विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। यह आंदोलन कोई साधारण आंदोलन नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी। यह पहली बार था जब किसी ने अंग्रेज सरकार को अहिंसक तरीके से चुनौती दी थी। गांधी जी और उनके साथ हजारों किसानों ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जेल जाने से भी गुरेज नहीं किया, लेकिन अपने हेकू की लड़ाई जारी रखी और आखिरकार जीत सत्य और अहिंसा की हुई। अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और चंपारण के किसानों को उनके हेकू दिलाने पड़े। यह गांधी जी के नेतृत्व और सत्याग्रह की ताकत की जीत थी। चंपारण सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह तो भारत की आजादी की लड़ाई का पहला अध्याय था, जिसकी नींव सत्य, अहिंसा और प्रेम पर रखी गई थी। यह आंदोलन पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बना और आगे आने वाले कई आंदोलनों का रास्ता दिखाया। गांधी जी ने अपनी अहिंसा की ताकत से दिखा दिया था कि बिना हिंसा के भी अन्याय के खिलाफ लड़ा जा सकता है और जीता भी जा सकता है। साल 1919 पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। युद्ध में तुर्की हार गया था और उसके खलीफा, जो मुसलमानों के धार्मिक नेता थे, को हटाने की बात चल रही थी। भारतीय मुसलमानों के लिए खलीफा का पद बहुत महत्वपूर्ण था और वे किसी भी कीमत पर खलीफा की रक्षा करना चाहते थे। इस दौरान शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, जिसका उद्देश्य था तुर्की के खलीफा की रक्षा करना और अंग्रेज सरकार पर दबाव बनाना कि वह खलीफा के साथ अन्याय न करे। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज सरकार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही थी और उन्होंने इसे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया। गांधी जी के नेतृत्व में हिंदू और मुसलमान एक साथ आए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह आंदोलन भारत में सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का एक अनूठा उदाहरण पेश करता है। हालांकि खिलाफत आंदोलन को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली। तुर्की ने खुद ही खलीफा प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीयों को एक नई सीख दी थी, धर्म और जाति से ऊपर उठकर एकजुट होकर लड़ने की सीख। यह आंदोलन भले ही अपने असली उद्देश्य में सफल न हो पाया, लेकिन उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी, एक नया आयाम दिया। यह आंदोलन इस बात का प्रतीक बन गया कि कैसे अलग अलग धर्मों के लोग एक होकर एक साझा दुश्मन का सामना कर सकते हैं। चैप्टर 3, सत्याग्रह आंदोलन। सत्य की राह पर चलते कदम सत्याग्रह। यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्य यानी सच्चाई और आग्रह यानी जिद, यानी सच्चाई पर अड़े रहना, सच्चाई के लिए लड़ना। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह तो एक जीवन जीने का तरीका है जिसे महात्मा गांधी ने दुनिया के सामने रखा। यह अहिंसा का हथियार है जिससे अन्याय और अत्याचार का मुकाबला किया जाता है। गांधी जी का मानना था कि सत्य सबसे बड़ी ताकत है और अगर कोई सच्चे दिल से किसी चीज के लिए लड़ता है तो जीत उसकी ही होती है। सत्याग्रह का मतलब हिंसा का सहारा लिए बिना शांतिपूर्ण तरीके से अपने हेकू के लिए लड़ना है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। उन्होंने वहां भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया और उन्हें उनके हेकू दिलाने में सफल रहे। भारत आने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह को अपने स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य हथियार बनाया। उन्होंने भारतीयों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया,
और उन्हें अंग्रेज शासन का अहिंसक तरीके से विरोध करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा कोई कायरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह तो सबसे बड़ी वीरता है। उनके लिए अहिंसा सिर्फ हिंसा न करना ही नहीं, बल्कि मन में भी हिंसा का भाव न लाना था। सत्याग्रह और अहिंसा ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। ये गांधी जी की ही देन है कि आज दुनिया भर में लोग अहिंसा को अपना हथियार बना रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अपने एकयुग के लिए लड़ रहे हैं। चैप्टर 4, नमक सत्याग्रह, नमक कानून के खिलाफ जंग साल 1930। भारत की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। अंग्रेज सरकार का जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में गांधी जी ने एक ऐसा आंदोलन छेड़ा जिसने अंग्रेज हुकूमत की नींव ही हिला दी। यह आंदोलन था नमक सत्याग्रह। नमक, जो हमारे जीवन की एक बुनियादी जरूरत है, उस पर भी अंग्रेज सरकार का एक अछित्र राज था। वे नमक पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे और भारतीयों को मजबूर करते थे कि वे उनसे ही महंगा नमक खरीदें। यहाँ तक कि भारतीयों को खुद नमक बनाने की भी इजाजत नहीं थी। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ठान लिया कि वे अंग्रेज सरकार के नमक कानून को तोड़ेंगे और खुद नमक बनाएंगे। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। यह यात्रा कोई आसान नहीं थी। गांधी जी और उनके साथी पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन गांधी जी डटे रहे। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इसके साथ ही नमक कानून टूट गया और पूरे देश में एक नए आंदोलन का आगाज हुआ। हजारों भारतीयों ने गांधी जी का साथ दिया। वे भी समुद्र किनारे गए और नमक बनाने लगे। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की पूरी कोशिश की। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नमक सत्याग्रह ने अंग्रेज सरकार की कमर तोड़ दी। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसने भारतीयों में एक नई चेतना का संचार किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे अंग्रेज शासन को उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। चैप्टर 5, भारत छोड़ो आंदोलन, आजादी की पुकार साल 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। अंग्रेज सरकार युद्ध में फंसी हुई थी और भारत में भी असंतोष बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने एक ऐतिहासिक आह्वान किया, भारत छोड़ो। यह कोई साधारण नारा नहीं था, यह तो एक गर्जना थी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। गांधी जी ने अंग्रेज सरकार से कहा कि वे भारत को तुरंत आजाद कर दें और यहां से चले जाएं। गांधी जी का यह आह्वान लोगों के दिलों तक पहुंच गया। पूरे देश में एक नए जोश और उत्साह का संचार हुआ। हर तरफ भारत छोड़ो के नारे गूंजने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। यह आंदोलन पिछले सभी आंदोलनों से अलग था। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे, सभी। देश की आजादी के लिए सभी में एक अजीब सी ललक थी, एक जुनून था। अंग्रेज सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लाठियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई, लेकिन भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से डरने वाली नहीं थी। गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व जेल से ही किया। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे अहिंसा का दामन न छोड़ें और अंत तक लड़ते रहें। उतरो सत्य, अहिंसा और स्वराज की ओर। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं, कुछ ऐसे आंदोलन जिन्होंने भारत की आजादी की नींव रखी। गांधी जी का जीवन, उनका संघर्ष, उनकी सीख हमें प्रेरणा देती है कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। उनका जीवन एक खुली किताब है जिससे हमें सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा का पाठ सीखने को मिलता है। आज हमें जरूरत है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो उनके सपनों का भारत हो, क्योंकि जैसा कि बापू ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है।